स्टार्ट द रिकॉर्डिंग। मैं चाहूंगा आपके बीच में से ही किसी का भी आप चाहें तो जो भी आपको इशू है, और आप कोशिश करें कि आपका अगर वीडियो ऑन रहे तो इट विल बी बेटर फॉर मी कि अंडरस्टैंड करने के लिए आपको, कि आपको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकूं, मैं आपके क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर सकूं और हम आपके लिए एक प्रॉपर सॉल्यूशंस लेके आ सकें, आपके लिए ऐसे सॉल्यूशंस लेके आ सके जो आपको बहुत बेनिफिट दे सकेगा, बहुत आपको लाइफ में प्रोग्रेस दे सकेगा, राइट। और कोशिश मैं करूंगा कि मैं उनका ही क्वेश्चन लूं जो सवाल पूछेंगे या जो एक्चुअली में अपना वीडियो ऑन करेंगे। तो अभी आपके पास मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन दे सकता हूँ। देखिए, आज का सेशन मैं चाहूँ तो किसी भी टॉपिक पे लेके जा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहूंगा कि आपके पास ही अगर कुछ चीजें हो तो आप अपना चाहें तो डेट ऑफ बर्थ चैट बॉक्स में डालिए मुझे, so that I can take you your one by one questions। तो जो भी डेट ऑफ बर्थ आपका है आप डालिए, है ना। तो मैं कोशिश करूंगा कि राजेश धवन जी, बीरेन खाई जी और गोपाल पुरोहित जी और किया दोषी जी में से किसी का क्वेश्चन लेने का, क्योंकि उनके वीडियो ऑन है एंड आई रिस्पेक्ट देम कि उन्होंने वीडियो ऑन किया, और इस वजह से डेफिनेटली आई विल ट्राई टू टेक देयर क्वेश्चंस, राइट, इन प्रायोरिटी। बाकी लोगों का भी ऐसा नहीं है प्रायोरिटी में नहीं लेना है, बट उनका एक्चुअली में मुझे प्रायोरिटी में लेना है क्योंकि उन्होंने डाला है। तो आई जस्ट टॉक अबाउट द राजेश धवन जी, जिन्होंने 12 सितंबर 1972, राइट, 1972 ये इनका डेट ऑफ बर्थ है। तो बिफोर आई गोइंग एक एक करके फिर हम दूसरा किसी का भी लेते हैं। तो सर, आपको न्यूमरोलॉजी की पूरी चीजें पता है? आप मूलांक भाग्यांक निकाल सकते हैं, डेस्टिनी नंबर और बेसिक नंबर निकाल सकते हैं? अगर आप निकाल सकते हैं तो जस्ट आपको मैं अनम्यूट करना चाहूंगा। हाँ जी सर, निकाल सकता हूँ। अच्छा, राइट। तो सर, आपका मूलांक क्या है, भाग्यांक क्या है आपका? सर मूलांक 3 हुआ और भाग्यांक 4 हुआ। मूलांक 3 और भाग्यांक 4, वेरी गुड। और मैं देख पा रहा हूँ कि आपका जो चार्ट है, एक बार हम इस पे लोशो ग्रिड चार्ट बनाएंगे। लोशो ग्रिड चार्ट क्लियर है आपको? हाँ जी सर, बनाना आता है, प्रेडिक्शन नहीं करना आता है कुछ भी। कोई बात नहीं सर, हम प्रेडिक्शन करते हैं आपके लिए। तो ये सबके लिए भी काम आएगा। जैसे लोशो ग्रिड चार्ट में मैंने आपको बताया, पहले 4 आएगा, देन 9 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3, 5, 7, फिर इसके बाद आपके पास आएगा इसमें 8, 1 एंड 6, राइट। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ लेंगे। तो डेट ऑफ बर्थ आपका क्या आ रहा है सर, आप थोड़ा सा कंफर्म करेंगे, जस्ट वेट। डेट ऑफ बर्थ 12। मैंने जस्ट स्क्रीन शेयर किया, आप लोगों को दिख पा रहा होगा। तो जस्ट मैंने अभी आपके सामने ही बनाया है इसका चार्ट, 4923578816, राइट। तो आपका सर डेट ऑफ बर्थ मुझे रिपीट, मैं उसको 12 सर 1209 1209 1209 1972 72 सर 1972 ना। तो आपका मूलांक जो सर वो इट इज 3 एंड भाग्यांक जो आपका आ रहा है वो 4। हाँ जी सर, हाँ, राइट। और टोटल आ रहा है आपका 1 2 9 12 22 31 31 आपका टोटल आ रहा है। तो देखो, इसकी भी इंपॉर्टेंस आती है। अगर आपका टोटल 31 आ रहा है ना, तो इट इज आल्सो हैव सम इंपॉर्टेंस। ओके सर, राइट। आप अभी क्या करते हैं सर? सर मेरा फॉरेक्स का बिजनेस है, ज्वेलरी बिजनेस है साथ में, फॉरेक्स करेंसी। हाँ जी सर। ग्रेट। तो स्टॉक मार्केट वगैरह में भी कुछ करते सर? हैं? तो ओनली इन्वेस्टिंग मनी। अच्छा, इन्वेस्टिंग वाला, वाह ग्रेट। तो ठीक है, हम यहाँ पर एक रखेंगे सर, यहाँ पर, राइट। फिर हमारे पास 2 नंबर आएगा, फिर 9 नंबर यहाँ पर आएगा। देखो, बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, बाकी लोग भी समझ सकते हैं। ऐसे नहीं कि मैं सर का देख रहा हूँ अभी तो सर ही इसको समझें, बाकी लोग भी इसको आसानी तरीके से समझ सकते हैं चीजें, और उनके लिए चीजें आसान हो सकती हैं। फिर इसके बाद 9 यहाँ पर आएगा, राइट। फिर उसके बाद आपके पास व्हाट एल्स, 1 एक्स्ट्रा, देन 1 एक्स्ट्रा, 2 इज देयर। फिर उसके बाद मूलांक 3 आ रहे हैं यहाँ पर एंड भाग्यांक 4 आ रहा है। चलिए, ये आपका ग्रिड पूरा हो रहा है सर। जिस ग्रिड के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको जो पहला वाला प्लेन है, जिसको हम मेंटल प्लेन बोलते हैं, वो कंप्लीटली पूरा हो रहा है। तो इसके हिसाब से ये देखा जा सकता है कि आपको जो मेंटल स्थिति है या जो आपका ग्रेस्पिंग पावर है, बेसिकली बहुत फास्ट है वो। मतलब चीजें आप बहुत आसानी से ग्रेस्प करते हैं, ये चीजें आसानी से याद होती हैं आपको।
राइट। आपका मेमोरी बहुत शार्प है किसी भी चीज में, है ना। कोई समझने में टाइम लगाएगा लेकिन आप उतना टाइम नहीं लगाओगे समझने में, चीजें आपसे बहुत आसानी से, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, तो चीजें आसानी से आप समझ सकते हो, हाँ जी सर। जा सकती है आपके पास में। बहुत से लोग टाइम लगाते हैं ना, जैसे किसी को हाँ 10 जी सर। हाँ। आप मेरे ख्याल से वो 4 दिन में समझ के चीजें स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो आपके पास एक विल पावर भी बहुत स्ट्रांग है आपका ओवरऑल में, क्योंकि आपके पास 9 और 1 का कॉम्बिनेशन आ रहा है जो आपको कहीं ना कहीं विल पावर दे रहा है। 5 नंबर डेफिनेटली यहाँ मिसिंग है, लेकिन उसके बावजूद भी आपका विल पावर स्ट्रांग है। आप हो सकता है कि 3 बार गिरो, 4 बार गिरो, 5 बार हार मानो, लेकिन 6वीं बार वापस आप खड़े हो जाते हो अपने लिए, आप अपने बिजनेस के लिए, अपने अपने राइट्स के लिए, है ना, आप स्टार्ट हो जाते हो आप। हाँ जी सर। ये आप में खासियत देखी जा सकती है, ठीक है। और इसमें मेरे को जो दिख पा रहा है कि आपका एक जो चाइल्ड है आपका, एक 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 बॉय चाइल्ड भी आपके पास है ना, जो किड्स आपका है, एक बॉय है, राइट, जो देख पा रहा हाँ हूँ जी मैं। सर। ये सर, है ना, यहाँ से मैंने जस्ट आइडेंटिफाई किया, रिलेशनशिप आपकी अच्छी है फैमिली में, सब चीजों में। आपका कोई क्वेश्चन है आपका भी तो आप बता सकते हैं। थोड़ा सा बिजनेस रिलेटेड अभी इशू हो सकता है आपको, है ना, कि आपका इन्वेस्टमेंट जो हाँ सर, लगा, काफी राइट, टाइम से बिजनेस रिलेटेड काफी टाइम से इश्यूज। हाँ, इशू आ सकता है, क्योंकि इसमें दिख रहा है कि उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो बेसिकली। तो वो थोड़ा सा स्ट्रगल है यहाँ पर आपका बिजनेस में। और बेसिकली आपके पैसे बहुत जगह फैले हुए हैं, बहुत सारी जगह है, उसको भी मेरे ख्याल से आपको कंसोलिडेट करना चाहिए और एक पर्टिकुलर बिजनेस में आपको जाना चाहिए बेसिकली। तो सर मैं तो बस यही आपसे कहूंगा कि आप थोड़ा सा ग्रीन चीजों का ज्यादा यूज करें अपने लाइफ में। सर लेकिन नाउडेज सर ऑकल्ट में बहुत इंटरेस्ट जा रहा है सर, एस्ट्रोलॉजी में भी और इसमें भी और उसमें भी। तो आप आइए ना सर, मोस्ट वेलकम। हमारी क्लासेस तो वैसे भी 6 जून से स्टार्ट हो रही है और वी आर द वन ऑफ द लोवेस्ट प्राइस। हम पूरा प्रिडिक्शन सिखाते हैं, सब चीजें सिखाते हैं आपको। और हम जो चार्ज हमारे है सर वो मात्र 4,000 रुपए है, जिसमें आपको फुल 15 डेज का क्लास है 9:30 से 11 रात को। तो आप बिल्कुल आइए कभी भी, आप हमारी टीम से कनेक्ट करिए, या जिस ग्रुप में आप ऐड हैं उसमें आप जो भी एडमिन है उनको आप पिंग करिए और डेफिनेटली ज्वाइन करिए सर। टाइम भी ऐसा रखा है हमने, क्योंकि मैं एक्चुअली आई एम ए बिजनेस कोच, राइट, एंड सेल्स स्टडीज, लेकिन साथ साथ में मेरा भी ये पैशन है, तो मैंने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट किया है, राइट। तो इसलिए मैं लोगों की, सेम टू मी सर, मेरा भी सर सेम ही है सर। एक्सीलेंट। तो आप आइए सर, मिलकर अच्छा करेंगे और आपके लिए भी अच्छा होगा, और विल डू वंडरफुल, राइट। और इसमें थोड़ा सा आप कोशिश करें सर कि आप 5 नंबर की ब्लेसिंग्स लेके आए अपने लिए, है ना। और बिजनेस के रिलेटेड अगर इशू आ रहा है तो थोड़ा सा कोशिश करें कि आप अपने लिए मतलब ऐसा कुछ आप करें कि आप ग्रीन चीजों को ज्यादा यूज करें, जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्रीन चीजों को ज्यादा यूज करें। ओके सर। और जो सेंटर है आपका, आपका शॉप का हो, घर का हो, थोड़ा सा उसको आप क्लीन रखें, इलेक्ट्रॉनिक चीजें ना हो वहाँ पर, ये आप थोड़ा सा कोशिश करें, है ना। अगर उसमें ऊपर येलो बल्ब जल सकता है तो बहुत हाँ जी अच्छी सर। बात, थोड़ा सा उसको यूज करें, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आएगी सर। और आई एम श्योर कि आप बहुत आगे तेजी से बढ़ेंगे सर। तो थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, इफ यू एनी अदर क्वेश्चन यू कैन। नो, नॉट एनफ। कोई बात नहीं सर, आपको ज्वाइन करने के लिए कोर्स आप कनेक्ट करिए, हम आप बिल्कुल 6 जून से बैच स्टार्ट हो रहा है, उसमें पार्ट बनिए सर। थैंक यू वेरी मच। चलिए मैं किसी और का भी लेता हूं मैं चार्ट, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड। बट मैं देखूंगा जिसका वीडियो ऑन रहेगा उसका ही चार्ट ले पाऊंगा, सॉरी ना, बाकी लोगों को मैं चार्ट नहीं ले पाऊंगा, फिर मैं किसी और चीज में जाऊंगा। ओके, तो गोपाल पुरोहित जी हैं हमारे साथ में। गोपाल पुरोहित जी, तो गोपाल पुरोहित जी आपने लेकिन अपना डेट ऑफ बर्थ डाला नहीं है सर, लेकिन चलिए मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। क्या गोपाल जी, मैंने अनम्यूट किया आपको। हेलो, हाँ हेलो। हाय सर, हाउ आर हेलो, यू। नमस्कार, कैसे हैं आप। नमस्ते सर, फाइन। एक्सीलेंट सर, हेलो, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है सर। मेरा 23 सितंबर 1963। आपको भाग्यांक मूलांक निकालना आता है सर। मूलांक हाँ भाग्यांक। हाँ हाँ, 5 और 6 है। 3 सितंबर 19, 63। अच्छा 5 और 6। हाँ। तो 5 और 6 तो सर हिसाब से तो मेरे ख्याल से अच्छा है आपका। 5 और 6 इज लाइफ में हम्म अच्छी होनी चाहिए आपकी। हम्म यू आर फेसिंग राइट नाउ। हम्म। अभी देखो लाइफ में ऐसे कोई दिक्कत हेलो, नहीं। हेलो, आवाज आ रही है सर आपको प्रॉपर। नहीं हाँ 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 हाँ, बिल्कुल आ रही है आवाज। कोई बात नहीं सर, देखिए लाइफ में तो आपकी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो 5 नंबर आपको दे रहा है वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है आपको, वो लोगों से सोशल करता है, मतलब आप कहीं राइट। लोगों से कनेक्टेड रहते हो जल्दी, आप लोगों पे जल्दी ट्रस्ट करते हो,
साथ में आपका ऐसा है कि कोई काम भी नहीं रुकता, मतलब आपका एक जुगाड़ू नेचर भी है। आप चाहते हो कि आपका कोई भी काम फंसता है ना, तो आप उसको जुगाड़ से निपटा देते हो। ये मेरे ख्याल से आपके पास है। थोड़ा सा मनी माइंडेड हो आप, चीजें समझ के खर्चा करते हो कि जो खर्चा करना है वो खर्चा करें। मनी माइंडेड थोड़ा सा आप रहते हो, चीजें आपको वही खर्चा करना है जो जरूरत की चीजें। ठीक है, राइट राइट। और मतलब मैं जो देख पा रहा हूँ उस हिसाब से मैं आपको बता पा रहा हूँ। और थोड़ा सा आपको मनी रिलेटेड इशू हो सकता है सर, थोड़ा सा मनी रिलेटेड इशू हो सकता है, क्योंकि आप क्या पैसे भी लोगों को देने में करते हो, तो वो थोड़ा सा इशू आपको मेरे ख्याल से हो सकता है। कंफर्टेबल पसंद करते हो आप, कहीं पर भी आपको जाना है तो हाँ है ना, मतलब आपको अनकंफर्टेबल। सर ये ग्रिड बनाई ने सर, ग्रिड बनाई, ग्रिड बना रहा हूँ मैं तो जस्ट अभी सर 5 और 6 का ऐसे वो बता रहा था आपको। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, बराबर बराबर, राइट राइट राइट। तो आप क्या करते हैं सर गोपाल जी? मैं अभी तो रिटायर्ड इंजीनियर हूँ। ओके। अभी तो बस ये अकल में अभी इंटरेस्ट लगा है कोरोना के पीरियड में। तो आपने और भी कोर्स कई, किया है कि करना चाहते हैं आप? नहीं अभी मतलब मैंने रिकॉर्डिंग और मेरे वो मतलब दूसरा भी मेरे को अपना जो बोलते हैं ना एक्यूप्रेशर, हाँ जी, हाँ जी। सुजोक, वो भी सीख रहा हूँ। ओके ग्रेट। और और मजा आता है वो सब ऑनलाइन सीखने में। वेरी गुड। तो आप आइए सर, इसमें हमारा कोर्स ना 9:30 से 11 चालू होगा, मंडे टू फ्राइडे 6 तारीख से। ओके अगर ओके, आप ज्वाइन कर सकते हो तो आइए, हमारी ऑलरेडी एक बैच चल रही है अभी, वो खत्म हो जाएगी 2-3 दिन में, और नेक्स्ट बराबर मंडे बराबर। से वो चालू होने वाला है। नहीं मतलब अकल्ट में जा सकता हूँ मैं? हाँ सर डेफिनेटली जा सकते हैं, आपके पास 3 और 5 दोनों नंबर है, यू कैन गो। मेरा 478 मिसिंग है, 478 मिसिंग है। अच्छा कोई बात नहीं सर, आपको 478 मिसिंग है तो उसको हम लेके आएंगे कहीं और से। और नेम नंबर भी मतलब गोपाल तो 4 पे आता है तो नहीं चलेगा ना? 4 पे तो नहीं चलेगा सर, 4 से हटाइए सर उसको, है ना। 4 पे नहीं चलेगा, आप उसको चाहो तो 1 नंबर पे लेके आओ, आपके पास 1 नंबर की ब्लेसिंग्स कम है, आप 1 नंबर पे लेके आ सकते हैं। ओके ओके। ये नेम नंबर आपको आता है? नहीं 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 नहीं, मतलब गोपाल में एक ए डाल दे तो हो जाता है 23। हाँ जी 23 कर सकते हैं आप। और फिर पुरोहित में? सर वो देखना पड़ेगा सर, वो अभी हम ऐसे गाइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत सारी चीजें देखनी ठीक है ना। तो जस्ट मैं ठीक। आपको एक गेसिंग बता रहा हूँ कि आपका सर देखो बिजनेस तो आप कर सकते हो, अब वो किसी से भी रिलेटेड हो, मतलब आपके पास वो है कैपेबिलिटी, तो आप चाहो तो घर से बैठ के ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हो, क्योंकि जो 9 नंबर है ना वो डिजिटल का भी नंबर है, सोशल का नंबर है, तो आप ना डिजिटल में कोई भी बिजनेस कर सकते हो, आपका सक्सेसफुल रहेगा। आपको अभी भी कंफर्टेबल चीजें पसंद है, थोड़ा सा इमोशनल साइड भी हो आप अभी भी लोगों के साथ, है ना, मतलब कभी भी ऐसा लगता है कि कोई इमोशनल चीजें होती हैं आपके साथ तो आप उनको प्रायोरिटी देते हो बेसिकली, जो बहुत राइट है ना। और कोशिश करिए सर कि आप ऑकल्ट फील्ड में आइए, अगर आपको कुछ जानकारी लेना है तो मैं थोड़ी देर बाद में आपको जानकारी भी दे दूंगा, और हम लोग काफी अच्छा इसमें पढ़ा रहे हैं लोगों को ओवरऑल, और आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है आपका? पिछली लाइफ कैसी रहेगी, मतलब अभी की, रिटायर के बाद की? और मैं बाहर बाहर सेटल होना चाहता हूँ तो हो पाएगा? बाहर आप सेटल हो सकते हैं सर, ऐसा कोई इशू नहीं है। आपके कहीं चल रही है बात अभी? आपके पास देखो नंबर तो है बाहर सेटल होने के, ऐसा कोई इशू नहीं, नंबर है, यू हैव ए नंबर सेटल आउटसाइड, तो आपको बस है कि आपको ट्राई करना है और सेटल हो सकते हैं आप, कोई इशू नहीं। ओके ओके, मतलब इंडिया अभी छोड़ ही देना है नहीं है तो सेटल हो पाऊंगा उधर? एब्सोल्युटली सर, कोई इशू नहीं है, ओके ओके, सेटल हो सकते हैं अगर बस आप, वही क्वेश्चन था मेरा। हाँ, सेटल हो सकते हैं, आपके राइट पास राइट, नंबर हैं सेटल होने ओके के, अगर नहीं भी होते तो अपन थोड़ा सा बात करके उसको कर सकते थे एक्टिवेट, राइट। चलिए थैंक यू सर ओके फॉर ओके, योर थैंक यू। थैंक्स। या एनी अदर क्वेश्चन सर, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, क्या होता है क्या फिर डिस्टर्बेंस हो जाता है। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच सर। तो अभी कौन और था यहाँ पर? रेज हैंड किया है काफी सारे लोगों ने, तो चारू मैम को मैं अनम्यूट करता हूँ, देन बाकी लोगों को भी मैं करता हूँ, आप रेज हैंड करके रखिए सो दैट आई कैन अनम्यूट यू।
है ना, और एक एक करके करूंगा, मेरे पास टाइम है, आई हैव सफिशिएंट टाइम, नॉट एन इशू, प्लीज वेट। और आप देखिए कि कैसे प्रेडिक्शन करते हैं, तो आपको भी प्रेडिक्शन करने में इजी होगा। यस चारू मैम, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? I'm good, sir. How are you? आई एम एक्सीलेंट मैम। जस्ट टेल मी योर डेट ऑफ बर्थ। Sir, ये मेरे husband की है date of birth. Is it fine? हाँ, नॉट एन इशू मैम, चलेगा। 25 सितंबर 1979 सर। 25 सॉरी 25 ना, हाँ 25 जी sir. 25 सितंबर 1979 29। 79 आजकल थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, हाँ जी sir. हम लोग वैसे हिंदी मीडियम के ही, लेकिन ये 79 89 ये थोड़े कंफ्यूजिंग ये रहते हैं सारे sir. कंफ्यूजिंग नंबर्स हैं बेसिकली। हाँ जी। तो टोटल नंबर कितना आ रहा है सर का? टोटल आ रहा है 6। नहीं, मूलांक Divide आ करती रहा है हूँ तो। 7, भाग्यांक क्या आ रहा है सर का? मूलांक 6 आ रहा है सर। नहीं 2 5 बोला ना आपने, तो 2 5 को ऐड करेंगे तो 7 आएगा हाँ जी मूलांक, एंड भाग्यांक टोटल का आएगा, तो टोटल नंबर कितने आ रहे हैं? 6 आ रहा है सर। ओके, नहीं मैं ओवरऑल में पूछ रहा था। देखो ओवरऑल की भी ब्लेसिंग्स होती है, आप लोग ओवरऑल कैलकुलेट करते नहीं हो, बट ओवरऑल आप देखोगे ना, जैसे 5 to 7, 7 हाँ 14, जी 26 26 एंड 9 35 7 42, तो 42 आ रहा है इनका, 42 में 6 आ रहा है। अच्छा ठीक है, तो थोड़ा कहीं ना कहीं इनको ना अच्छा। दिक्कत देता है 42 में 6, तो 6 इज अ गुड नंबर राइट, लेकिन 42 में जब 6 आता है तो थोड़ा सा मूड स्विंग देता है, थोड़ा सा उनको हार्ड वर्क देता है, मतलब पैसा उनके फंस जाते हैं प्रॉपर, उनको मतलब फ्लो नहीं हो पाता बेसिकली चीजें, तो ये थोड़ा सा इशू आता है। अब वो पता नहीं कितना सही है कितना गलत है, आई डोंट नो, है ना, बट वो थोड़ा सा इशू आता है उसमें। तो आपको लोशो ग्रिड बनाने आता है मैम इसका? नहीं सर, मैं बिल्कुल ही न्यू हूँ। ओके, तो दिस इज योर फर्स्ट क्लास अबाउट न्यूमरोलॉजी? हाँ जी सर। ओके, तो ये मतलब नंबर यहाँ पर आ रहा है, 5 नंबर आप यहाँ पर डालोगे। देखो मैंने ना इसके पहले एक लोशो ग्रिड बनाया हुआ है, हाँ जी, ये 438951276 यही ना सर? इसको प्लेस करना है, बस सिंपल तरीके से प्लेस करना है। और अब मेरे आप YouTube चैनल में भी देखोगे ना, मैंने बहुत सिंपल तरीके से समझाया है, कोई एक नॉर्मल बंदा भी वो समझ के चीजें कर सकता है, प्रेडिक्शन भी और सब चीजें। और आप कोर्स का पार्ट भी बनना चाहते हो तो आप कोर्स का पार्ट बन सकते हो हमारे। आप हमारा भी कोर्स स्टार्ट होने वाला है 6 जून से, और 6 जून से स्टार्ट होगा, तो आप इसमें आ सकते हैं मैम, राइट। 7 नंबर यहाँ पर आएगा, फिर 9 आ रहा है, तो 9 नंबर ज्यादा होने से थोड़ा सा मैम मतलब थोड़ा सा एग्रेशन बढ़ जाता है, तो सर का थोड़ा सा एग्रेशन पार्ट ज्यादा है तो है? हाँ जी हाँ, तो एग्रेशन पार्ट बढ़ जाता है, थोड़ा सा एक्शन भी बहुत फास्ट है इनका, मतलब कभी कभी तो बिना सोचे समझे भी एक्शन ले लेते हैं ये, तो प्रभाव नहीं करते रिजल्ट का सर, है ना, मतलब एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है। कई लोग आज के होता है ना कि बहुत सोचते रहते हैं, एक्शन नहीं ले पाते, लेकिन सर का ऐसा नहीं है, उनका ऐसा है कि मतलब काम करना है तो करना है, ठीक है, उनको फिर देखना नहीं है कि चीजें क्या होंगी, मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम से बिना सोचे समझे भी, लेकिन हाँ कि एक्शन ले लेते हैं, नॉर्मल ऐसा सोचते नहीं रहते। कई लोग के साल भर लगा देते हैं कि यार मुझे कोर्स करना है कि नहीं करना है, मुझे बिजनेस खोलना है कि नहीं खोलना है, इट विल टेक सम टाइम, बट सर के साथ मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। सही सही बात है करेक्ट मैम? जी सर। ओके, तो ये तो मैंने देखा। दूसरा, ह्यूमन बीइंग के नाम से बात करें तो बहुत अच्छा ह्यूमन बीइंग है इनका, ऐसा इशू नहीं है। थोड़ा सा दिक्कत ये हो जाती है कि कभी जब पैसा किसी को देते हैं तो उनको वापस टाइम पे नहीं मिलता है, लोगों की हेल्प तो करते हैं बट इनकी हेल्प कोई नहीं कर पाता है बेसिकली, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है राइट है? जी सर, बिल्कुल सही है। ये थोड़ा सा इनके साथ इशू है, और कहीं ना कहीं इनका जो नंबर है ना वो थोड़ा सा 6 नंबर के साथ मैच भी नहीं खाता है, क्योंकि ये नंबर थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी का भी नंबर है, थोड़ा सा आप देखोगे तो सेल्फ अवेयरनेस का नंबर है ना। इनको लोग मतलब ये बहुत अच्छे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, ही इज वेरी गुड, मतलब अगर इनको पैसे का कैलकुलेशन दे दो या चीजें दे दो तो इनका बहुत अच्छा कैलकुलेशन है, ओवरऑल फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज वेरी गुड, आई एम श्योर। जी जी तो ये होना चाहिए इनके साथ। लेकिन इनका जो लाइफ में मैं देख पा रहा हूँ ना, अभी कोई चैलेंजेस लग रहे हैं आपको या कुछ क्वेश्चन है आपका पर्टिकुलर तो पूछ सकते हैं आप। अब मुझे सर इनका करियर का ही पूछना है। जॉब में से इनका चल रहा है, ये सेटिस्फाइड नहीं है और न्यू अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही हैं। ओके, देखिए इसमें ना 2-3 चीजें करिए आप। एक तो क्या है ना, जो 9 नंबर ज्यादा होने से प्रॉब्लम क्या होती है ना, हम ना कभी भी जॉब में टिकते नहीं है, तो उसमें आपका ना लॉस्ट ऑफ जॉब भी बहुत होता है, बहुत ज्यादा लॉस होता है जॉब में। मतलब आप एक जॉब कर रहे हो, आपका ना फोकस नहीं रह पाता, फिर आप जॉब छोड़ते हो, फिर दूसरा भी कर रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं आपको ना वो खटकता है चीजें,
आपको प्रॉपर नहीं हो पाता, फिर आप दूसरा जॉब देखते हो, तो वो इशू आता है। थोड़ा सा उनको बोले कि फोकस रख के काम करें, थोड़ा सा वो स्टेबिलिटी के लिए 5 नंबर उनके पास है, ऐसा इशू नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं पर वो ग्रीन चीजों का ज्यादा यूज करें, बैलेंस लाइफ थोड़ा सा यूज करें, तब उनको बेनिफिट होगा। ठीक है, तो एनर्जाइज को चैनलाइज करके ना वो दूसरे पार्ट में ले जा सकते हैं, और बिजनेस वगैरह भी करने के लिए उनको बोल सकते हो, बिजनेस के लिए उनका अच्छा वो दिख रहा है मुझे योग यहाँ पर। कुछ पर्टिकुलर बिजनेस मतलब क्या? ऐसा बिजनेस जो थोड़ा सा मतलब लोगों को कनेक्ट करता हो, मतलब मैं ये करूंगा कि आपको बिजनेस ऐसा नहीं करना है जो आपको घाटा दे। आपका फोन आ रहा है क्या? नहीं सर, मेरा नहीं है। तो बाकी तो अनम्यूट नहीं है, जस्ट वेट। हाँ जी सर। या मैम जस्ट वेट ना, या नाउ इट इज क्लोज। ठीक है, तो इनको आप कोशिश करो जो लोगों से कनेक्ट होता है। जैसे आप देखोगे ना, जो गूगल जो आप टोटल करोगे वो 7 नंबर पे जाता है, तो देखो ये क्या है, लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब इनके पास पावर है कि लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर वो उनके पास 10 लोगों, 50 लोगों, 500 लोगों, ये कनेक्ट कर सकते हैं, इतना पावर है इनके पास। तो इनको ये बोलो कि ऐसा बिजनेस करें जो लोगों से जुड़ा हो और जो लोगों को बेनिफिट हो ज्यादा से ज्यादा। जैसे आप सुपर मार्ट खोल लिया आपने, वो काफी सारे लोग से कनेक्ट करता है ना। और ऐसा बिजनेस देखो कौन सा करता है बिजनेस जो लोगों से ज्यादा कनेक्ट करता है, तो वैसा बिजनेस में ही जा सकते हैं, इनके लिए अच्छा रहेगा, फायदा रहेगा ओवरऑल। ठीक है, और बाकी थोड़ा डिटेल चाहिए तो आप पर्सनल कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं हमसे, है ना। तो हम हमारी चार्जेस बहुत नॉमिनल है, 999 रुपीज चार्जेस है हमारा। और 999 रुपीज में हम लोग हाफ एन आवर जूम पे देते हैं। मतलब मेरा मानना है कि थोड़ा सा अगर पैसा लेना ही है तो अच्छे से आप सर्विस दो ताकि उनको ग्रोथ हो ओवरऑल। तो मैं अपना यहाँ पर चैनल का नाम भी दे दे रहा हूँ, डेस्टिनी डायरेक्शन बाय सुनील। इस पे भी यूट्यूब में जाके आप देखेंगे काफी सारे वीडियो मैंने डाल के रखे हैं जो आप लोग के बेनिफिशियल रह सकते हैं। तो आप लोग चाहें तो उसे करें यूज, और अच्छी होगा मैम, नॉट टू वरी। सर को बोले थोड़ा सा फोकस रखे करें, स्टेबिलिटी लेके आए, तब उनको बेटर होगा। 9 नंबर देता है वो, लेकिन थोड़ा सा उसको चैनलाइज करेंगे ना एनर्जी के रूप में, तो वो बहुत अच्छा बेनिफिट दे पाएगा सर, राइट। अभी तो जैसे ये मतलब सॉरी मैं ज्यादा टाइम ले रही हूँ सर। नॉट एन इशू। अभी तो जैसे ये एक ही जॉब में है, पिछले 10-12 साल होने वाले हैं, तो अभी अभी जैसे ये नया देख रहे हैं और कुछ बाहर का देख रहे हैं, तो कुछ देखना चाहिए या इंडिया का ही देखना हाँ, चाहिए? बाहर का देख सकते हो मैम, आपके पास है 7 और 6 नंबर दोनों है आपके पास, तो आप बाहर का देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन वो बाहर का फिर आप जो देखोगे तो वो पर्टिकुलर एजुकेशन से नहीं मैच कर रहा है वो फिर आप किसी को हो सकता है कि आपको रेसिडेंस वीजा लेके जाना पड़ेगा या कुछ और वीजा लेके जाना पड़ेगा, उससे हिसाब से सोचना पड़ेगा। ये आप अपनी सर की आप देखिए कि क्या उनकी एलिजिबिलिटी है, उसके हिसाब से जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, राइट। तो थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। हाँ, एक चीज और मैं आपको थोड़ा सा इसमें अपडेट कर देता हूँ, सो दैट कि आपको मतलब कोई भी परेशानी ना हो किसी भी चीज से। कि सर का जो नंबर है ना, तो कोशिश करना कि आप जहां पर भी जाएं तो आप 1, 3, 4, 5 और 6 ये जो नंबर की जो कंट्रीज होती हैं उसको अवॉइड करना आप। 1, 3, 4, 5, 6 की कंट्रीज को हाँ, अवॉइड। इसमें क्या होता है कि इसमें हम ना निकालते हैं, हर नेम से उसके नंबर्स निकालते हैं और ओवरऑल नंबर आता है। तो मेरी आप लास्ट वीडियो देखोगे ना, वो नेम के ऊपर ही है कि कैसे आप नेम को कैलकुलेट करते हो। तो 1, 3, 4, 5, 6 जिसके भी आता हो उसको अवॉइड करना। आप फिर बाकी जगह जा सकते हो, जैसे यूके जा सकते हो, यूके 8 नंबर में आता है मेरे ख्याल से, तो वहां जा सकते हो आप। तो कुछ कंट्रीज है जो फेवरेबल है, क्या होता है कई बार हमारा फेवरेबल नहीं होता तो हम उस कंट्री में चले जाते हैं लेकिन सर्वाइव नहीं हो पाता प्रॉपर, तो वो दिक्कत होती है, राइट मैम। चलिए, नमस्कार। बाकी कुछ रहता तो थैंक यू वेरी मच। यस, एनीवन एल्स? किसी और ने हैंड रेस किया हुआ है? देखिए मैं एक एक करके कोशिश कर रहा हूँ क्वेश्चन लेने की आपका, लेकिन जितना क्वेश्चन ले पाऊंगा डेफिनेटली आई विल टेक, नॉट एन इशू। सतवीर जी को मैं अनम्यूट करता हूँ, सतवीर शर्मा जी आप। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बढ़िया। आई एम गुड सर। 27/10/1960 मेरी बर्थ। हाँ सर, क्या क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ है सर? 27/10/1960। 27 ना, 27? हाँ जी, 227 अक्टूबर। 27 है ना सर? 27/10 हाँ जी, 1967। 1967। ओके, क्या कर रहे हैं सर अभी आप? मैं प्राइवेट सेक्टर में हूँ सर। ओके, तो मूलांक आपका 9 है और भाग्यांक 9। क्या? हाँ जी, 9 और 6 आ रहा है जी। 6 आ रहा है, टोटल क्या आ रहा है 6 का? दोनों का जी। नहीं, हाँ मतलब 9 और 6 6 क्या का आ रहा है?
6 आ रहा है। मैं बताता हूँ ये 33 वाला डबल। डबल 3 से 6 आ रहा है ना आपका? हाँ, डबल 3 से 6 आ रहा है। अच्छा, वेरी गुड सर। तो आपको देने की भावना बहुत है सर, आप देना बहुत अच्छा तरह जानते हो लोगों को, है ना? और कोई आपसे एक मांगे आप जी जी, मतलब रेडी रहते हो देने के लिए। वो तो है जी। हाँ जी, तो आप मैं तो वैसे ही है जी। हाँ आधी जी, रोटी तुरंत दे दोगे आप, है ना? हाँ जी, बिल्कुल पूरी रोटी भी दे दोगे, क्योंकि क्या होता है ना सर, जो डबल 3 होता है ना वो देने का जी। होता है, मतलब एक 3 तो एक बार देता है, बट डबल 3 वाला बार-बार देता है और उसको मतलब ये फीलिंग होती है उसको। ठीक ठीक है, ठीक। आपका क्या क्वेश्चन है सर? तो मैं प्राइवेट जॉब में हूँ, प्राइवेट सेक्टर में हूँ मैं जॉब में। हम्म, कुछ अपना करना चाहता हूँ, मैं कर सकता हूँ या क्या, कैसा काम करूँ? आप अपना काम कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक ठीक, किस फील्ड में रहूँगी चाहिए? ये 9 नंबर आपका है मेन वैसे तो, और 9 नंबर 9। तो मैं आपको बोलूंगा जो भी फायर रिलेटेड काम है वो आप करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। एनीथिंग मंगल के काम है। फायर, हाँ, आप चाहो तो ठीक रेस्टोरेंट वगैरह खोल सकते हैं और इस सब ठीक चीज़ है। कर सकते हैं आप, आपके लिए वो बेटर मेरा रहेगा। मेरा मेरा सर टेंट हाउस है साथ में, ओके, प्राइवेट जॉब के साथ। टेंट हाउस है आपका। जी, मैं समझ तो गया था उसमें सर। प्लस कर सकता हूँ कुछ? आपका सर देखो अर्निंग सोर्सेस तो है, मतलब एक भी नहीं है, 2-3 अर्निंग सोर्सेस हैं हाँ आपके, जी, क्योंकि क्या होता है ना मल्टीपल जब नहीं आपके है, पास, हाँ हाँ जी। है ना, वो मैं समझ गया सर। जब भी आपके पास मल्टीपल्स आते हैं जी चीजें जी, तो वो अर्निंग सोर्सेस लेके आते हैं बहुत सारे। तो आपके पास अर्निंग सोर्सेस तो बहुत है, आपका फैमिली ठीक ठीक सपोर्ट ठीक। भी आपके पास अच्छा है ना, हाँ ओवरऑल में। और अगर जी मैं बात जी करूँ जी तो आपका विल जी। पावर भी स्ट्रांग है काफी ज्यादा। थोड़ा सा मिसिंग है कि थोड़ा सा आपका ना हाँ तो मतलब है। डिसीजन फास्ट ले लेते हो, आप सोचते नहीं हो। थोड़ा सा आप कभी भी नेक्स्ट टाइम क्या, हाँ, बस वो जल्दबाजी ज्यादा होती है हाँ, थोड़ी। जल्दबाजी ज्यादा होती है आपसे, आपको लगता है कोई अच्छी चीज है तो तुरंत बोलते हो चलो यार इसको कर लिया जाए, है ना? हाँ आप हाँ उसके प्लस हाँ, माइनस नहीं सोचते हो। तो आप नेक्स्ट टाइम क्या करना है, जब भी नहीं डिसीजन सर। लो आप, तो कम से कम 24 आवर्स का टाइम लो आप सोचने के लिए या उसको डिसीजन लेने के लिए। तो आपके लाइफ में क्या बहुत अच्छी क्लैरिटी आएगी और आप चीजों के लिए अच्छे रहेंगे आपकी, है ना? तो ये ठीक ठीक है जी। सर, और आई एम श्योर जी कि जी, आप सर फ्यूचर में बहुत ग्रो करेंगे और आई एम श्योर आप काफी अच्छा करेंगे सर। ठीक है। थैंक यू वेरी मच सर। ठीक ठीक, एक क्वेश्चन। यस सर, यू कैन आस्क, सॉरी इट वाज अनम्यूट। यस सर। सर अनम्यूट किया मैंने आपको, बोलिए सर। हेलो। यस सर। हाँ जी जी, एक बेटा 93 का बर्थ है जी उसका। हाँ सर, उसको अभी ये बाद में करेंगे, या 13 अक्टूबर कंसल्टेंसी में आइए, क्योंकि ना बहुत सारे लोग हैं जो हैंड रेस करके है खड़े हैं ना। और इस एक्सपेक्टेशन से खड़े हैं कि उनका कुछ सॉल्यूशन होगा। तो कोशिश करें कि अपना बस क्वेश्चन, उसका शादी की समस्या, कोई उसकी शादी की समस्या है, उसके लिए मेरे को दे दो रेमेडी कोई है तो। आप अलग से करो ना सर। आप एक काम करो, यहाँ पर ना 5-7-1 लिखो आप हाथ में यहाँ पर, ठीक है? तो जो आपको थोड़ा सा वो मैरिज के लिए थोड़ा सा आपको प्रोबेबल चीजें लेके दे। 571 हाँ, बेटे के हाथ में। ये इस लेफ्ट हैंड में यहाँ पर, राइट? हाँ जी हाँ जी, बेटे के हाथ में या अपने? बेटे हाथ में, बेटे में, है ना? अब तो 57 सेंटर में या शुक्र, शुक्र पर हाँ हाँ, ऊपर ये अंगूठे के जस्ट नीचे। अंगूठा के नीचे। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ 57 हाँ ब्लू ब्लू पेन से जी। हाँ, ब्लू पेन से लिख सकते हैं, कोई इशू। थैंक यू सर। वेलकम सर। ओके। ये सर, मैं अलाउ करता हूँ आपको। कौन है अभी? विनीत अग्रवाल जी। विनीत अग्रवाल जी, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं, प्लीज आप कैमरे में आइए। हाँ जी, मैं आ गया सर। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? हाँ, बढ़िया बढ़िया सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ सर। बताइए सर, क्या डेट ऑफ बर्थ ये है? हमारा डेट ऑफ बर्थ है 20/07/1967। 20/07/1967। 1967। ओके, आपने मतलब मेरे ख्याल से नेम करेक्शन करवाया हुआ है आपने। जी, वो 2 और 5 है हमारा, तो इसलिए 1 ले लिया मैं। वेरी गुड सर। तो कुछ फर्क पड़ा उससे? अब कुछ तो लीडरशिप क्वालिटी आई है, घर वाले बोल रहे हैं। पहले एकदम ही वेरी गुड। लीडरशिप क्वालिटी गड़बड़ थी, डिसीजन मेकिंग में भी कुछ फायदा हुआ उससे। अच्छा अच्छा, वेरी गुड सर। कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है। एक्सीलेंट। क्या कर रहे हैं सर अभी आप? अभी तो हमारा बिजनेस ही है, लेकिन बिजनेस अभी तक तो बहुत अच्छा नहीं चल रहा था मेरा। एज इन अच्छा चल रहा था, बट हम डिसीजन मेकर नहीं थे, भाई था साथ में। ओके। हाँ, तो अब जैसे
2000 सका, तो हमको दिक्कत हो रही थी। हम्म। लेकिन अब फिर से ये जुलाई से मैंने सब उपाय किया है, तो उससे काफी बेटर है आपको। वेरी गुड सर। जी, लेकिन अभी भी हमारा मतलब कि कंट्रोल कम है बिजनेस पे। ओके सर, कंट्रोल कम है तो कंट्रोल लेके आइए सर। देखो डिसीजन, आपका एक्शन कैपेसिटी तो अच्छी है, आप एक्शन लेते हो, चीजें जो भी आपको समझ में आता है आप काम करते हो उसको, हाँ, वो चीज अच्छी है आपकी। बस थोड़ा सा आपको मतलब आपको थॉट्स नहीं आते जल्दी, मतलब जो थॉट्स आने चाहिए ना, ये नए जो आइडियाज आने चाहिए बेसिकली, वो मिसिंग है कहीं ना कहीं। तो आप ला के उसको नहीं वो तो चंद्रमा से आ ही रहे हैं, 2 नंबर से बहुत आइडिया आते हैं, पर प्रैक्टिकल आइडिया नहीं है। प्रैक्टिकल आइडिया की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल आइडिया की बात कर हाँ, रहा हूँ, तो आपको बिजनेस में ग्रोथ दे बेसिकली, राइट, उसकी थोड़ी सी मिसिंग है। आप थोड़ा सा उसको करो, और कई बार तो आप अपना मतलब आपका जो राइट्स होते हैं वो भी नहीं मांगते, आपको लगता है कि किसी को आपने दे दिया तो आप पैसा भी वापस मांगने संकोच करते हो बहुत बार, है ना। हाँ, नहीं इधर भी तो मैं मांगने लगा हूँ 5-6 महीने से। हाँ, तो आपने नेम चेंज किया तो उसका इफेक्ट आ गया लग रहा है आपको। नेम चेंज भी किया मैंने, फिर कुछ ये ब्रेसलेट वगैरह भी पहना है, वेरी गुड। तो वो कम से कम हम अपना राइट मांगने लगे हैं। एक्सीलेंट, तो दैट्स गुड। देखिए हाँ। इसलिए हम सजेशन देते हैं, बाकी लोग के लिए भी एक जस्ट केस स्टडी है ये कि विनीत सर ने, मतलब क्या होता है ना कि हमारा एक नेचर चलते रहता है जो हमारा डेट ऑफ बर्थ के साथ आता है, लेकिन जब उसमें आप चेंजेस हाँ, तो आपको बहुत बेनिफिट होता है, मतलब ओवरऑल आपको बेनिफिट होता है। जैसे आपने ब्रेसलेट मेरे ख्याल से जी जी, लिया होगा लेफ्ट हैंड में, है ना, और भी चीजें की होंगी, तो आपको वो हाँ ब्लेसिंग। हाँ, ये पहना हुआ। अभी कोई क्वेश्चन है सर आपका? एक्सीलेंट सर, आई लाइक इट। जी, अभी आगे कैसे करना है लाइफ में सर? मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, नहीं पाया। और जो बैकग्राउंड है मेरा फैमिली का, मतलब हमारे दादाजी बहुत बड़े आदमी थे, हमारे पिताजी बहुत बड़े आदमी थे, मेरे भाई लोग बहुत बड़े आदमी, मैं नहीं हूँ। तो इसलिए हमको बड़ा अंदर से प्रूव करना है अपने आप को, कहीं ना कहीं मैं साबित करना चाहता हूँ। क्या कर पाऊंगा कभी? बिल्कुल कर पाएंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास चीजें हैं, हाँ, ये आएंगी भी आगे, कोई इशू नहीं है, आपका ओवरऑल भी अच्छा है ना। और बस यही है कि थोड़ा सा आपको देखिए बिजनेस टर्म्स में बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती है जो आपका वास्तु भी देखना पड़ता है, उसमें कस्टमाइज बहुत सारी चीजें आपका मतलब वो भी देखना पड़ता है कि बिजनेस का आप कैसे कर रहे हो, मतलब बिजनेस जब हम करते हैं ना तो वो अर्निंग सोर्सेस क्या है, वो स्केल कहाँ तक ले जा सकते हो आप, नंबर आपके पास है। अगर बिजनेस जहां तक भी स्केल कर सको आप एज ए ऑनलाइन, आपको करना चाहिए। आज के समय में मैं पुणे में बैठा हूँ, आप लोग हाँ, बैठे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बैठ के आप लोग को कुछ ना कुछ बता ही रहा हूँ ना सर। तो जितना ज्यादा बिजनेस स्केल हो पाए वो हाँ, करना पड़ेगा सर, स्केल करने से चीजें आपके लिए इजी होती हैं, पहला। दूसरा, आप कोशिश करें कि बिजनेस में वही डिसीजन ले जो बिजनेस के जरूरी है, आपके लिए जरूरी है, वो डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है आपको। टेक ए डिसीजन व्हाट, हाँ, राइट, तो डू व्हाट बिजनेस नीड एक्चुअली, नॉट यू लाइक। हो सकता है कोई चीजें आपको पसंद नहीं, बिजनेस की वो नेसेसिटी है, तो आपको डिसीजन उसके हिसाब से लेना पड़ेगा। और एक जो मेरा फाइनेंशियल कंट्रोल बहुत कमजोर है, मेरा रुपया बहुत डूब जाता है। ओके, मनी मैनेजमेंट को रुपया से डूब जाता है सर, कहीं ना कहीं आपके पास मनी मैनेजमेंट वाला जो पार्ट है वो मिसिंग है ना, कहीं ना कहीं आप 3 नंबर मिसिंग करके कर रहे हो, 8 नंबर मिसिंग हाँ, हाँ, कर रहे हो, तो 3 नंबर का थोड़ा सा लेके आओ आप, ब्लेसिंग्स के हाँ, तरीके से मोबाइल नंबर से लेके आओ आप, तो वो थोड़ा सा आपको सर हेल्प करेगा। हाँ, मैं इतना बोल सकता अच्छा, हूँ। 3 नंबर वाला 3 नंबर से रुपया रिटेन होता है? मतलब गुरु का नंबर है सर, जो थोड़ा सा मतलब लोगों को देता जरूर है, लेकिन साथ में अपने लिए भी रखता है वो, है ना, देता इसी शर्त में कि उसको भी कुछ मिलेगा। तो वो थोड़ा सा आप ठीक लेके है आओ सर। तो आपको ब्लेसिंग मिलेगी सर। और आई रियली ऑल द बेस्ट टू यू फॉर योर बिजनेस, और आई वांट सर यू ग्रो लाइक एनीथिंग। थैंक यू वेरी मच। मैं बड़ा आदमी बन पाऊंगा सर चार्ट के हिसाब से, क्या लग रहा है? डेफिनेटली बन पाओगे सर, क्यों नहीं बन पाओगे, आदमी चाह ले तो क्या नहीं पॉसिबल है, आपको विल पावर बहुत स्ट्रांग है, आज इसी चीज पे आप काम कर रहे हो, है ना, और आई एम श्योर कि आप बन पाओगे। विल पावर इज वेरी स्ट्रांग, मतलब कभी भी आपको ऐसा लगता है कि ये चीज नहीं हो पाएगी तो आप उसको प्रूव भी कर सकते हो कि ये चीजें हो सकती है, और वो काबिलियत है आपके पास। ठीक है, जितने भी बड़े, थैंक यू सर। मैं आपको एक और छोटा सा गाइड कर देता हूँ, आप जब इतना बात किया आपने, तो ये जो 951 नंबर है 200 गेट के अनुसार, ये नंबर उनके पास होता है जो सबसे बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जो सबसे बड़े लीडर्स होते हैं, जो सबसे बड़े पॉलिटिशियन होते हैं, तो उनकी कैपेसिटी होती है बहुत, राइट। मोदी जी के पास भी 951 मिलेगा आपको, तो काफी लोग के पास मिलेगा, बिजनेसमैन वालों के पास मिलेगा आपको, तो ये आपके पास है, तो विल पावर स्ट्रांग है, और विल पावर से बड़ी कोई चीज नहीं है। ठीक है सर। और उसको डिटेल में आपको जानना है या कुछ करना है तो आई एम ए बिजनेस कोच ऑल्सो, आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, हाँ, हाँ, अलग से गाइड कर सकते हैं उसके लिए। हाँ, मैं आपका कंसल्टेंसी ले लूंगा, देखिए, नॉट एन इशू। राइट। थैंक यू वेरी मच सर।
थैंक यू सर। या इसके अलावा कौन किसने वीडियो ऑन करके रखा है? जस्ट आई जस्ट वांट टू नो। देखिए मेरा भी एक यहाँ पर टाइम लग रहा है, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि आपका अगर वीडियो ऑन हो तो मैं आपको प्रायोरिटी दे सकूं यहाँ पर, क्योंकि काफी लोग ने वीडियो ऑन करके नहीं रखा है। या निकिता मैम को मैं अनम्यूट करना चाहूंगा ताकि, है ना, वो चीजें करूं। जेठमल जी हमारे हमारे ना कोच के मेंबर हैं। अभी हमारा 6 तारीख से जो चालू हो रहा है सेशन, तो उसमें सर ज्वाइन कर रहे हैं बेसिकली। तो जो भी हमारे कोर्स के मेंबर हैं, जो भी हमारे बैच के मेंबर हैं, तो उनको मतलब ऐसा मतलब अलग से पूछने की जरूरत नहीं है। आप कभी भी अलग टाइप से फोन करके आप पूछ सकते हैं सर, है ना। तो आपके लिए सर ये फैसिलिटी हमेशा रहेगी अवेलेबल। बस ये है कि व्हाट्सएप कर लीजिए, जब भी अवेलेबल टाइम होगा तो डेफिनेटली आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो आप चाहें तो अपना हैंड रेज ना करके उसके वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं फैसिलिटी अपने जितने भी स्टूडेंट्स उनको देता हूँ मैं। दे आर मतलब मेरे से डायरेक्ट वो एक्सेस कर सकते हैं। वो सुबह 7 बजे भी कर सकते हैं और रात को 12 बजे भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरी बैच ही रात को 11 बजे खत्म होती है, 9:30 से 11 बजे तक। चलिए निकिता मैम, आपको मैंने अनम्यूट किया है। इफ यू एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। हेलो सर। हेलो मैम, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? हेलो। यस मैम, जी अच्छे, आप कैसे हो? आई एम गुड मैम। हाँ, मेरा बर्थ डेट है 28 सितंबर 1987। ओके, जस्ट वेट फॉर मोमेंट ना। फिर से बताइए क्या डेट ऑफ बर्थ है आपका? 28 सितंबर ओके, 1987। ओके राइट। तो 28 सितंबर 1987। तो इसमें यहाँ पर एक आ रहा है आपका मूलांक, हाँ। और भाग्यांक क्या आ रहा है आपका? 8। 8 आ रहा है। तो 1-8 का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा दिक्कत वाला है वैसे आपके लाइफ में। हाँ 8 लेकिन किससे आ रहा है ये? हाँ। एक मिनट। हेलो। अच्छा 44 से आ रहा है, तो आपको मैम थोड़ा सा इशू है किसी न किसी चीज पे। अपन अभी चर्चा करते हैं और उसका सोल्यूशन भी देते हैं आपको, ताकि आपकी लाइफ और अच्छी तरीके से जाए और लाइफ में आपको अच्छा, प्लीज। ठीक है। थोड़ा सा रिलेशनशिप थोड़ा सा इशू है क्या आपके लाइफ में? हाँ। ठीक है, वो मैंने जस्ट ऐसे ही गेस किया। कुछ नंबर्स आते हैं जो डाउन करते हैं उन चीजों को। समटाइम्स अच्छा हो जाता है, समटाइम्स पता नहीं क्या हो जाता है, क्या प्रॉब्लम हो। और मैं सर मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत टाइम से ट्राई कर रही हूँ, लेकिन हो नहीं रहा है। ओके, गवर्नमेंट जॉब पे नहीं हो रहा है। आप थोड़ा सा एक काम करो मैम, 3 नंबर की ब्लेसिंग लेके आओ। आपके पास 1 और 9 का योग तो है, लेकिन 3 नंबर मिसिंग है आपके पास। तो वो 3 सर मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है, ये तो मेरे लिए बिल्कुल नया चैप्टर है। आप एक काम करो, आप या तो मेरे से पर्सनल कंसल्टेंसी ले सकते हो। हमारा चार्जेस बहुत नॉर्मल है, 999 रुपीज है मात्र। आप 999 रुपीज में आप कंसल्टेंसी ले सकते हो, या चाहो तो कोर्स का पार्ट बन सकते हो आप। तो जब आप कोर्स का पार्ट बनेंगे ना, तो हम क्या करते हैं, कोर्स बहुत नॉमिनल प्राइस है हमारा और पूरा सिखाते हैं हर चीजें उसमें, और उसमें हम आपको कंसल्टेंसी भी देते हैं अलग से, फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। और मेरा खुद का एक ब्यूटी पार्लर का बिजनेस है, मैं घर से ही करती हूँ। खुद का बिजनेस ही है, लेकिन वो भी क्या होता है ना, एक मंथ बहुत अच्छा सा ग्रोथ होता है, एक मंथ नहीं होता है, होता ही नहीं होता है रेगुलर जो तो जैसा हो रहा है। मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ उसमें। ओके, मुझे वे नहीं दिख रहा है, मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन फाइनेंशियली मैं नहीं कर पा रही हूँ। फाइनेंशियली नहीं कर पा रहे आप? क्योंकि मैं भी, मेरा खुद का घर भी नहीं है, ये मैं जो रह रही हूँ मैं भी रेंट पर ही रह रही हूँ, तो मुझे खुद का घर का भी प्रॉब्लम है। आपका देखिए मैम, खुद का घर तो हो जाएगा, ये तो आप श्योर है, ठीक है। तो आपका 2027 के बाद आपका खुद का घर बन जाएगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। आप कहाँ रहते हो? गुजरात वडोदरा। गुजरात वडोदरा ना। आपका खुद घर बन जाएगा आपका, और आपका जमीन से जुड़ा ही घर बनेगा। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको फ्लैट में रहोगे आप जमीन से जुड़ा घर प्लॉट लेके ही बनाओगे आप, और आप खुद का घर रहेगा आपका ना। तो ये आपके में दिख रहे हैं, आसार दिख रहे हैं मुझे, और ये आएगा सर मैम आपके, ठीक है। हाँ, और सर समटाइम संकोच मत करो आप बहुत बार क्या होता है कि सोचते हो कि दूसरे क्या सोचेंगे, है ना, और उस सोच में आप क्या बहुत सारी चीजें कर नहीं पाते हो, बोल नहीं पाते हो, बहुत सारी जगह आप पैसा नहीं ले पाते हो, है ना, चीजें फंस जाती है आपकी, ये दिक्कत आपके साथ है। तो थोड़ा सा कोशिश करो कि आप थोड़ा सा मतलब ब्लेसिंग्स लेके आओ। आप मेरे से एक कंसल्टेंसी चाहो तो ले सकते हो, या कोर्स का पार्ट बन सकते हो आप। तो कोर्स में तो हम सिखाते हैं आपको कैसे प्रोडक्शन करना है,
और बाकी सब चीजें भी करते हैं, लेकिन आप कंसल्टेंसी भी लोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा ओवरऑल, राइट। और मेरा जो ब्यूटी पार्लर का जो नेम है ना वो ब्लीस स्टूडियो है, BLISSSTUDIO, सब कैपिटल में है। वो मैम देखना पड़ेगा मुझे, मैं ऐसे नहीं बता पाऊंगा आपको, वो पूरा कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन के बाद ही वो निकल के आता है, राइट। या आप मेरे पुराने एक बार वीडियो देखोगे तो उससे कुछ समझ में आ गया, लेकिन आपको बिजनेस के रिलेटेड समझ में नहीं आएगा, तो उसके लिए आपको अलग से कनेक्ट होना ही पड़ेगा मैम, और कोई सोल्यूशन नहीं है, राइट। क्योंकि आपके नाम से वो मैचिंग है कि नहीं ये भी देखना होगा। क्योंकि बहुत मैंने